रूप देने से पहले ही नीतीश कुमार का धीरे धीरे से मुंह भंग होने लगा। इसका पहला उदाहरण तब दिखा जब मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया और अब तक पार्टी ने 10 कैंडिडेट के नाम का ऐलान भी कर दिया है, जिसे लेकर सियासी गलियारे में अलग अलग अटकलें लगाई जा रही। क्या है माहौल और क्या है पूरा मामला, हमारे इस खास रिपोर्ट में देखिए। विधानसभा चुनाव भले ही मध्य प्रदेश में है, लेकिन इसको लेकर सियासत बिहार में हो रही है। इसकी वजह है जेडीयू का वो ऐलान जिसने 2024 के चुनावी रण से पहले ही महागठबंधन में खटास के संकेत दे दिए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने इंडिया से अलग होकर अपने उम्मीदवारों को उतारने का फैसला लिया है और कांग्रेस के खिलाफ 10 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी भी कर दी है। यानी जिस कांग्रेस के साथ जेडीयू 2024 का चुनाव जीतने की तैयारी कर रही है, उसी कांग्रेस को हराने के लिए पार्टी मध्य प्रदेश में दम भरती नजर आएगी। हालांकि जेडीयू के साथ इस रेस में समाजवादी पार्टी भी है, जो महागठबंधन का हिस्सा होने के बाद भी मध्य प्रदेश में अपने उम्मीदवारों को उतार रही है। ऐसे में उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है, जहाँ बीजेपी इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाने साध रही है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद का मानना है कि जेडीयू खुद को महागठबंधन से अलग करना चाहती है। जिस प्रकार से उन्होंने इंडिया अलायंस के सूत्रधार बने और उन्हें प्रतीत हो रहा था कि उन्हें संयोजक एवं प्रधानमंत्री पद के दावेदारी के रूप में उनकी स्वीकारता होगी, लेकिन जिस प्रकार से इंडिया अलायंस में श्री लालू प्रसाद और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता श्रीमती सोनिया गांधी एवं श्री राहुल गांधी ने जिस प्रकार से उन्हें हाशिए पर लाने का काम किया, तो स्वाभाविक है कि उन्हें निराशा हाथ लगी, उनकी महत्वाकांक्षा पूर्ण नहीं हो पाई और इसलिए धीरे धीरे अब राजनीतिक दृष्टि से उन्होंने निर्णय लेना प्रारंभ कर दिया है और यह इंडिया अलायंस को एक संकेत भी देना शुरू कर दिया है कि हम इंडिया अलायंस से कहीं न कहीं अलग थलग है। बीजेपी भले ही जेडीयू और महागठबंधन को आड़े हाथ ले रही है, लेकिन जेडीयू ने अब इसको लेकर सफाई पेश की है। जेडीयू की माने तो हर राजनीतिक पार्टी अपना संगठन विस्तार करना चाहती है। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने भी कैंडिडेट दिए हैं और जेडीयू ने भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पार्टी इस गठबंधन से अलग हो रही है। इंडिया अलायंस ने कभी यह दावा नहीं किया कि हम विधानसभा चुनाव भी मिलकर लड़ेंगे और हर एक राजनीतिक पार्टी को अपने संगठन विस्तार का अधिकार प्राप्त है। तो हमारी पार्टी ने भी उम्मीदवार दिया, समाजवादी पार्टी ने भी उम्मीदवार दिया। अब इसको इस रूप से पेश करना कि इंडिया अलायंस कमज़ोर हो गया, इंडिया अलायंस की नीतियों में गड़बड़ी आ गई, सांगठनिक गड़बड़ी आ गई, यह जो लोग यह मूल्यांकन कर रहे हैं वो मुगालते में जी रहे हैं। इंडिया के दूसरे घटक दल भी जेडीयू के सुर में सुर मिला रहे हैं, जहां आरजेडी का कहना है कि इंडिया गठबंधन बनाने का उद्देश्य 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराना है। वहीं कांग्रेस का मानना है कि इस गठबंधन का सबसे प्रमुख घटक दल उनकी ही पार्टी है और सभी राजनीतिक दलों को अपना संगठन विस्तार करने का अधिकार है। देखिए, भाजपा कोई दल नहीं है, नोटोरियस गैंग है और उस गैंग को देश की आवाम इस बार देश की सत्ता से बाहर बिगेगी। हर घर का नारा है भाजपा भगाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। आदरणीय लालू प्रसाद जी सामाजिक न्याय ही के नहीं, सिर्फ सामाजिक क्रांति के अग्रणी दूत हैं। सामाजिक न्याय जिनके मूल्यों में है, लोगों को आवाज़ दिया, चेतना दिया, जागरूक किया, हक के लिए लड़ने की ताकत दी। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए इंडिया गठबंधन का एक पूरा दर्शन सामने आया और जिसमें नीतीश कुमार जी की अहम भूमिका रही और कांग्रेस की भूमिका तो पहले दिन से अहम है ही। पूरे देश में एक माहौल बनाने को लेकर के उससे कोई नहीं इनकार कर सकता है। इन राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है कि जो वहाँ आ रहे हैं। लेकिन राज्यों में हर पार्टी अपनी अपनी किस्मत आजमाई करती है, वो उनके अधिकार क्षेत्र में आता है।
बहरहाल मध्य प्रदेश चुनाव की सरगर्मी बिहार में अभी से महसूस होने लगी है। बयानबाजी भी तेज हो गई है, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव से पहले इस गठबंधन का लिटमस टेस्ट कुछ राज्यों में होता दिख रहा है। भले ही विपक्षी दलों के नेता इस गठबंधन को मजबूत बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि गठबंधन में ऑल इज वेल नहीं है। यही कारण है कि मुंबई में विपक्षी दलों की हुई बैठक के बाद अभी तक इसको लेकर ना तो कोई बड़ी बैठक हुई है और ना ही इसमें कोई नेताओं की दिलचस्पी दिख रही है। पटना से आदित्य झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 8 बिहार झारखंड।